दोस्तों, जब भी हमारे मन में रावण का ख्याल आता है तो रावण को एक अहंकारी व्यक्ति, स्त्री के भोग विलास से देखने वाला, दूसरों को कमजोर समझने वाला एक नासमझ असुर मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, रावण एक सच्चा शिव भक्त था जो अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता था। इतना ही नहीं, वह सर्वशक्तिशाली, महान और बुद्धिमान राजा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रावण के कुछ रहस्य बताएंगे और आपको साथ रावण की कुछ ऐसा सच जाहिर करेंगे जो आपके लिए रावण के लिए एक अलग धारणा होगी। बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और भगवान शिव के भक्ति में इस तरह लीन था कि वह भगवान शिव को कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। लेकिन भगवान शिव उससे क्रोधित हो गए और कैलाश पर्वत पर अपना पैर रख दिए, जिससे रावण का अंगुली दब गया और वह जोर जोर से शिव तांडव करने लगा। यह देखकर भगवान शिव प्रभावित हो गए, जिसके बाद भगवान शिव ने रावण को रावण नाम दिया, जिसका अर्थ होता है जोर जोर से दहाड़ना। दोस्तों, अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की। कहा जाता है रावण एक घोर तपस्वी था और तपस्या कर उन्हें कई शक्ति प्राप्त किए। एक बार तो रावण ने अमृत की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी के लिए घोर तपस्या की, जिससे उन्होंने ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने ये वरदान देते हुए कहा, तुम्हारा जीवन तुम्हारा नाभि में स्थित होगा। तभी श्री राम जी के युद्ध में रावण उतरा। तब रावण और रावण का सेना राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। तभी ये रहस्यमयी राज विभीषण ने श्री राम को बताया था, जिसके कारण ही रावण का मृत्यु हो सका। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, भगवान राम जानते थे कि रावण एक विद्वान राजा था। जब रावण का प्राण निकल रहा था तब उन्होंने लक्ष्मण को उससे कुछ लेने को कहा था। तब रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें कही। पहली बातें जो रावण ने लक्ष्मण को कहा, शुभ कार्य जितना जल्दी हो सके कर डालो, अशुभ को जितना टाल सको टालो। मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनके शरण में आने में देर कर दी, इसी कारण मेरा यह हाल हुआ। दूसरी बातें जो रावण ने लक्ष्मण को बताया, हमेशा अपने शत्रु को अपने से कमजोर मत समझो। मैं यह भूल कर गया, मैंने जिसा साधारण मनुष्य और बांदर समझा, उन्होंने मेरा पूरा सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा था, तब मनुष्य और बांदर के अतिरिक्त कोई मेरा वध नहीं कर सके, क्योंकि मैं मनुष्य और बांदर को कमजोर समझता था। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तीसरी बातें जो रावण ने लक्ष्मण को बताया था, राज को राज ही रहने दो। रावण ने लक्ष्मण से कहा कि अपने जीवन का कोई राज हो उसे किसी को नहीं बताना चाहिए। यह पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि विभीषण मेरा मृत्यु का राज जानता था। ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा गलती थी। अब बात करते हैं रावण से जुड़े फैक्ट नंबर 4 की। दोस्तों, रावण का पिता एक ब्राह्मण था और माता एक राक्षसी थी। तभी रावण के पास ब्राह्मणों जैसा दिमाग और राक्षस जैसा शक्ति था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुल सत्य मुनि का पोता था, अर्थात विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की बरबरनी और कैकसी नामक 2 पत्नियां थीं, जिनसे कैकसनी ने अशुभ समय में गर्भधारण किए थे। इसी कारण से उसके गर्भ में रावण और कुंभकर्ण जैसे विशाल और क्रूर राक्षस पैदा हुए और इस तरह रावण का जन्म हुआ, जिसका अंत भगवान श्री राम के हाथों हुआ। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 की। दोस्तों, रावण एक बेहद ही बुद्धिमान और मायावी असुर था, जिसने अपने बुद्धिमानता से उन्होंने कई देवों को हराया। कहते हैं शनिदेव और इंद्रदेव तक को रावण ने बंदी बना लिया था, और जो रावण की सोने का नगरी है वह भी उसने बल और अपने बुद्धिमानता से अपने सौतेले भाई कुबेर से अपनाया था, और उन्होंने अपने सोने का लंका को दक्षिण भारत के कुछ राज्य से दूर दूर तक फैला दिया।
अगर आज के समय रावण का साम्राज्य का अनुमान लगाया जाए तो इंडोनेशिया, मलेशिया और म्यांमार तक रावण का साम्राज्य फैला हुआ था। दोस्तों, ये थी रावण से जुड़ी कुछ अननोन फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।